हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक पीकर कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। जी हाँ, इस पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मनी, आपके करियर, आपके जॉब फ्रंट एंड आपके अपकमिंग फ्यूचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बात आते हैं आपके नेम के अनुसार। तो अगर आपके नेम स्टार्ट होता है ABCDEFGHIJKLMN से तो आप पार्ट 1 को चूज करेंगे, या फिर अगर आपके नाम स्टार्ट होता है OPQRSTUVWXYZ से तो आप इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके मनीटरी गेन कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा, क्या आपको जॉब मिलेंगे, क्या करियर में कुछ नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इसी वक्त चैनल को लाइक एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। एंड ये जनरल रीडिंग हो रहे हैं, तो जो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, अगर आप अभी देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर बाद में भी देखोगे तो आपको उस टाइम पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए ये पीकर कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता हूं पाइल नंबर 1 के पास। और पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम ए से लेके एन तक है, यानी कि ABCDEFGHIJKLMN, तो आपका रीडिंग ये हो रहा है। तो आपके लिए करियर कैसा हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। 5 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद मैं देख लेता हूं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं द सन, ओके, दैट इज गुड। एंड ओके, उसके बाद आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग कुछ सोचे थे, करियर के बारे में सोचे थे, बट वो चीज नहीं हो पाया। हो सकता है कि जॉब के लिए सोच रहे थे, जॉब लॉस हो गया। हो सकता है इंटरव्यू में रिजेक्शंस हो रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि आप जो भी चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे वो नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से कुछ पैसा आप लॉस किए, कोई आपको चीट किया, या फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ा। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रहे, तो ऐसे बहुत नेगेटिव सिचुएशन से जा रहे हो। मेरे ख्याल से जॉब लॉस भी हो रहा है, पैसा आ रहे हैं बट सेव नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्सपेंसेस खुद के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों लोगों के लिए कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि आपके फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ गया है, या फिर मैं देख रहा हूं कि आप खुद के लिए कोई भी मतलब आपके पास पैसा या फिर रिसोर्सेस उतना ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आप हमेशा अपने लोन्स या फिर अपने काइंड ऑफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेके आपका पे, मतलब आप हमेशा पे करते रहते हो। यहाँ पे फैमिली का बहुत ज्यादा बैगेजेस है। रिलेशनशिप के लिए भी मैं देख सकता हूँ आप बहुत ज्यादा पे करते हो, बट उनका रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप बहुत सैड हो और टेंस्ड हो। मेरे ख्याल से मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप पैसे के लिए लोगों से बोले या फिर मदद के लिए मांगे, बट मदद नहीं आया। और मैं देख रहा हूँ कि आप शायद होपफुल थे कि कोई जॉब मिल जाएगा, या फिर कोई जॉब शायद आपको लग जाएगा, बट नहीं हुआ। बट यहाँ पे आता है द सन कार्ड। सो 2022 के दिसंबर महीना या फिर नवंबर महीना बहुत बुरा था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि 5 साल से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए। फिर हो सकता है 5 महीने में आपको कुछ प्रमोशंस नहीं मिला, 5 मंथ्स में आपको ज्यादा कुछ तरक्की नहीं मिला। बट फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, राइट नाउ यू आर गेटिंग द सन कार्ड। दिस इज द बेस्ट कार्ड ऑफ अ टैरो डेक। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस तो आएगा। यहाँ पे खास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर खास करके अगर आप कोई नए पढ़ाव पे जाना चाहते हो, डेफिनेटली कोई नए डेजिग्नेशन मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज को आप सेट किए हो उस चीज को 2023 में आप कवर करोगे। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कोई भी एमबीए रिलेटेड जॉब, लाइक हो सकता है कि आप कोई टीचर बन सकते हो, आप कोई काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, सेल्स हेड बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो भी सेल्स मार्केटिंग रिलेटेड जॉब आप करोगे, वहाँ पे टारगेट आप अचीव कर रहे हो। जो भी एमबीए, मतलब अगर आप मान लो कि मेरे मुंह से एमबीए आ रहे बार बार, सो अगर आप एक एमबीए हो, या फिर आप कोई ऐसे रिलेटेड मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो जहाँ पे आप एचआर होंगे, या फिर कोई काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव होंगे, या फिर मान लो कि आप कोई खुद का कंपनी काइंड ऑफ फॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के करियर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मैं और भी देख सकता हूँ, अगर आप सीए हो, या फिर आप फिनेंस के साथ जुड़े हो, या फिर बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन दे रहे हो, या फिर कोई भी लाइक यूपीएससी, या फिर कोई भी सिविल सर्विस, या फिर मान लो कि
गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका सक्सेस बहुत जल्दी आ रहा है। आज आपको शायद कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर वेरी सून आपको नेक्स्ट वीक में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ पे पैसे का बात करूँ तो हो सकता है कि मनीटरी गेन आपका हो जाएगा। तो हो सकता है कि पास में आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे पैसे के लिए, यानी कि पैसा नहीं मिल रहा था, या फिर कोई पर्सन आपसे पैसे लिए थे और वो वापस नहीं किया था, या फिर हो सकता है कि आप किसी से पैसे मांगे थे और अभी उसको लौटा नहीं पा रहे हो आप, बिकॉज आपको कोई नए सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा है, तो हो जा रहा है। शेयर और ट्रेडिंग में मैं देख सकता हूँ आपका लॉस हुआ था, या फिर पर्टिकुलरली कोई बिजनेस पे आप इन्वेस्ट किए थे, लॉस हुआ था। फाइनली आपका वो लॉस भरपाई हो जा रहा है, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छे से इनकम करोगे, गेन होगा आपका। नए जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो इस वीक में, आने वाले वीक में आपको जॉब मिल सकता है। नए जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो एक बहुत गुड न्यूज आ रहा है आपके करियर एंड मनी रिलेटेड लाइफ में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में। मैं देख रहा हूं कि आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे, और ये देखते हुए लोग आपको बहुत ज्यादा एनवियस, आपके ऊपर थोड़ा सा एनवियस हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके रिलेटिव्स आपको पसंद नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आपको मुंह पे तो सपोर्ट करते हैं, बट अंदर में इसको पता है कि आप एक कंपटीटर हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि हमेशा आपको जेलस, लाइक लोग देख के जेलस हो जाते हैं, लोगों को डर लग जाता है। तो हो सकता है आपकी कंपनी में कोई इनर पॉलिटिक्स चल रहा है, और उस पॉलिटिक्स को आपको पता है, बट आप फिर भी उस पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हो, किसी के बुरे कुछ नहीं बोलते, बट आप ही को टारगेट किया जा रहा है। और हो सकता है कि आपको सब कुछ पता भी है, बट अभी इस सिचुएशंस में यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में देख रहा हूं, बिजनेस में मैं देख रहा हूं कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट आप फायदा बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं, और आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे द सन आपको बोल रहे कि देखो क्लैरिटी आपको मिल जा रहा है, आप पास्ट मिस्टेक्स को दोहराइए मत, आप अपना बैड हैबिट्स को छोड़िए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हो, या फिर कुछ गलत गलत चीजों पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हो, या फिर आपकी कोई अल्कोहल या फिर स्मोकिंग हैबिट है, या फिर मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा काइंड ऑफ दूसरों के लिए आप पे करते रहते हो। ये मैं देख रहा हूं कि या फिर फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है, आपको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा। देखो नेम एंड फेम तो आ ही रहा है, बट यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, यानी कि आने वाले टाइम पे आपका सेविंग्स क्या होगा, आने वाले टाइम पे आप कैसे हैंडल करोगे, आपकी अपकमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपका सेविंग्स एनफ है कि नहीं, ये सब प्लानिंग आपको करना होगा। खास करके अगर आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर मैनिफेस्ट करोगे, या फिर अगर आप खास करके येलो कैंडल जलाओगे, या फिर सिट्रीन, टाइगर आई, या फिर पायराइट, या फिर मैं बोल सकता हूँ 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनोगे, तो ये फेज आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। या फिर ऑलरेडी अगर आप ये सब चीज पहने हो तो ये आपके लिए काम कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि जॉब में कोई बहुत टफ प्रोजेक्ट के अंडर हो, या फिर आप अगर सोच रहे हो कि क्या आप टारगेट को अचीव कर पाओगे कि नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि क्या एक बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेंगे कि नहीं, या फिर अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डाउटफुल हो रहे हैं, या फिर आपको कोई बोला गया है कि आपको परफॉर्म अच्छे से करना होगा, तो मैं देख रहा हूं कि आप जॉब को सर्वाइव भी कर पा रहे हो और परफॉर्म भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। सिमिलरली कोई फाइनल राउंड इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपका हुआ था, वहां पे आपका रिजेक्शन हो गया था, बट फिर से ये लोग आपको बुला के ये इंटरव्यू करा रहे हैं। तो हो सकता है कोई पुरानी कंपनी जहां पे आप ऑलरेडी इंटरव्यू दिए थे और इंटरव्यू शायद अच्छे से नहीं हुआ था, या फिर आपके सीवीज को या फिर रिज्यूमे को होल्ड करके रखा था, तो वो लोग फिर से आपको कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि आप लोग अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आप खुद से कुछ कर रहे हो। अगर आप एक राइटर हो, अगर आप एक पोएट हो, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ोगे, आप अपने पैशंस को लेके आगे बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे साफ देख रहा हूँ कि आपके जो हुनर है, आपके जो टैलेंट है, ये लोगों के सामने आप लेके आ रहे हो। तो हो सकता है आप वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हो, एडिटिंग का प्लान कर रहे हो, या फिर आप ऐसे ही वीडियो या फिर ग्राफिक्स डिजाइन या फिर IT रिलेटेड काम ढूंढ रहे हो सकता है यहाँ पे कि
कि अगर आप खुद का कोई यूट्यूब चैनल या फिर खुद का कोई इंस्टाग्राम काइंड ऑफ पेज आप ओपन करने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस। मेरे ख्याल से अगर आप कोई फ्रेंड्स लोग मिलके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लोगों का सलाह लीजिए। ईगो इशू आपके बहुत है तो हेल्प आप नहीं मांगते हो, तो अक्सर क्या होता है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद ही कंप्लीट करना पसंद करते हो। अक्सर आपको ये पसंद नहीं है कि कोई आके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करे। ये गलत तरीका है। आपको सब चीज में खुद को प्रूव नहीं करना है, आपको आसान तरीके से काम को करना है। देखो, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप एक मैनिफेस्टर्स हो, बट आपको आप अपने मैनिफेस्टेशंस को जनरेट तो कर रहे हो, बट आपको रिफ्लेक्टर्स की जरूरत है। तो हो सकता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है इनसे आप ठीक तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो या फिर आपको यकीन नहीं होता है, तो आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हो और खुद का तो प्रेशर है ही है। तो काम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। कई कबार ऐसा होता है कि आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो और कुछ हद तक जेलस भी फील करते हो दूसरे पर्सन के तरक्की को देखते हुए। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक मेरे को लगता है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे हो जहां पे आपको वैल्यू ठीक से नहीं दिया जाता है और आप उस दलदल पे फंसे ही जा रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ये आपके जो काइंड ऑफ कंपनी है ये आपको ठीक से वैल्यू नहीं देते या फिर आपके सैलरी को ठीक से प्रोवाइड नहीं करते, तो अभी टाइम आ गया है कि आप एक नए जॉब ढूंढो या फिर आपके हॉबीज को थोड़ा सा और एक्यूरेटली आगे लेके जाओ। क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट आप करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा होता है, जो चीज जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे उस चीज नहीं कर पाते हो, आपका फोकस चला जाता है आपके कंफर्ट जोन, आपके सूदिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके काइंड ऑफ वर्क, आपके जो कोलीग है उनके ऊपर। तो यहाँ पे बिजनेस का बात करूं तो बिजनेस में भी ये कंफर्ट जोन ढूंढना बंद कीजिए और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ रियलिटी आपको देखना है और रियलिटी ये है कि जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतना ही पॉजिटिव आउटकम आपके लिए आएंगे। इसके बाद आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे साफ साफ बोला गया है कि पिछले 2 साल आप मैनेज किए हो, इस साल में आपको एक हार्मोनियस बैलेंस मिल जाएगा। सो पिछले 2 साल से आप जगल कर रहे थे क्योंकि पैसा आज आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। फाइनली यूनिवर्स आपको एक ऐसा मौका दे रहा है जहां पे आप अपने सेविंग्स को कर सकते हो ठीक से एंड पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्ट आप कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर सेविंग्स अकाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि पैसे को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो हो सकता है आप पहले एक तरीके से सोच रहे थे, अभी आप एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो। पहले आप डिफेंसिव तरीके से सोच रहे थे, अभी आप बहुत एक्टिव होकर सोच रहे हो। पहले आपका तरीका बहुत अच्छा था बट काम को मेटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, अभी आप ये चीज कर पाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं, आप एक वन वर्ड आप बहुत बिजी हो जाओगे। तो अगर आपके लाइफ में टाइम ठीक से नहीं हो पा रहा था, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था, अभी आप टाइम को ठीक से मैनेज करके करोगे एंड और भी सिस्टमेटिक वे में आप आगे लेके जाओगे लाइफ को। 2 ऑफ पेंटिकल्स और भी एक चीज सजेस्ट करता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस, हो सकता है कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं था या फिर वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आप काइंड ऑफ कई बार अपने पर्सनल लाइफ को भूल जाते थे या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे। अभी आपको एक प्रॉपर बैलेंस आएगा, आप एक टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को आगे लेके जाओगे और लाइफ का मजा भी उठाओगे। फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, किसी के मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि काम की वजह से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे या फिर जॉब नहीं मिल रहा था तो इसीलिए बहुत डिप्रेस थे। फाइनली आपको एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनियस चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पे आप आगे भी बढ़ोगे एंड आपको जॉब भी मिल सकता है एंड फॉरेन टूर भी आप मतलब एमएनसी रिलेटेड कंपनी पे भी आप जॉब मिल सकता है। एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक काइंड ऑफ जॉब से दूसरे जॉब पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई काइंड ऑफ रेफर कर रहे कुछ काम को या फिर जॉब को, तो आपको कोई सीक्रेटली कोई रेफरेंस मिल सकता है जो आपको एक जॉब दे सकते हैं या फिर जो आपको
जॉब ऑफर कर सकते हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि कोई कंसल्टेंट हो सकता है, एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपके कोई एक्स बॉस हो सकता है जो आपको लेके कोई जॉब लेके आ रहे हैं। इसमें ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसी के साथ ये स्मॉल रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। आई होप ये एंजॉय किया आप। अगर एंजॉय किए तो आप बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई एक्सेप्ट दिस पॉजिटिव चेंजेस इन माई कैरियर। मैं मेरे कैरियर में ये पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। আমি আমার ক্যারিয়ারে পজিটিভ চেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করছি। অল দ্য बेस्ट, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आपके आपके नेम है OPQRSTUVWXYZ से स्टार्ट होता है, तो आप ये पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिए। मैं बोल रहा था बर्थडे और डेट, ओके। सो एनीवे, देख लेता हूँ। इसी वक्त आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए। सो जॉब, कैरियर, मनी, कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं, कौन से नए प्रमोशन या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओके, 9 of Pentacles, oh, Page of Wands, okay, ओके। नाउ यहाँ पे आता है बहुत अच्छा कार्ड्स, 9 of Pentacles, Page of Wands, 10 of Cups एंड 2 of Swords। यानी कि साफ यूनिवर्स आपको बोल दे रहे हैं कि देखिए, आप बहुत लंबे अरसे से एक मटेरियलिस्टिक गेन के लिए वेट कर रहे हैं। किसी के लिए 9 साल, किसी के लिए 15 साल, किसी के लिए 9 महीना, किसी के लिए लास्ट ईयर। क्योंकि देखो, आप बहुत सेल्फ मेड पर्सन हो, आपको पता है कि आपके वोट क्या है, बट ना कभी आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, ना आपको कोई फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। तो आप हमेशा एक यूनिक पर्सन रहे हो और आपको बहुत मेहनत करने के बाद बहुत चीज़ मिलता है। तो आप बहुत पैशनेट हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। बट अक्सर क्या होता है कि आप लोगों के एनवायरनमेंट से या फिर जॉब के एनवायरनमेंट से सेटल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको एक बहुत फ्रीली आप काम करना पसंद करते हो, आप इनसिंक होके काम करना पसंद करते हो, आप काम को प्यार करके करते हो। कोई अगर आपको काइंड ऑफ रेगुलेट करते, कोई अगर आपको कंट्रोल करते, कोई अगर आपको प्रेशर डालते, तो आप ये काम को ठीक से नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 9 of Pentacles मतलब मेटेरियलिस्टिक गेन, कोई हाई पेड जॉब आपको मिल सकता है, बिजनेस पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको आ रहा है। और सिमिलरली आप में से जो लोग रियल एस्टेट पे हो, इंजीनियरिंग फील्ड पे हो, डॉक्टर हो, या फिर आप में से जो लोग मान लो कि एक ऐसे मतलब एक सेविंग्स को खड़ा करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तो दिस इज गोइंग टू हैपन। मैं देख रहा हूं कि एक मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद एक बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकता है, या फिर अगर आप एलिमनी के लिए वेट करो तो कोई आपको पैसा दे सकता है। या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपको अगर कोई किसी जगह पे पैसा फंसा है तो वो पैसा आपको मिल सकता है। मान लो कि आप किसी बिल्डर को पेमेंट किए हो, बट वो आपको फ्लैट या फिर आपके अपार्टमेंट रिटर्न नहीं कर रहे और इसमें बहुत डिले हो रहे, तो उसका पोजीशन आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो रहा है आपके और आपके काइंड ऑफ घर वालों के, या फिर आपके फैमिली और आपके रिलेटिव्स के बीच में वो डिस्प्यूट्स खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि आप शायद जब आप जर्नी को स्टार्ट किए थे, हो सकता है आप डिफरेंट प्लेस से जर्नी को स्टार्ट किए थे जो बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशंस था, और वहाँ से आप एक बहुत बेहतरीन सिचुएशंस पे आ रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन मतलब एक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। मैं यहाँ पे और भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग जेलस है आपके ऊपर, स्पेशली फैमिली, रिलेटिव्स या फिर आपके नेबर्स। तो हो सकता है कि आपका लोकेलिटी चेंज हो जाएगा, या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह पे, खास करके अगर आप इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हो तो इमिग्रेशन पॉसिबल है। 10 ऑफ कप्स मतलब सबसे बड़ा हैप्पीनेस। तो अगर आप अपना ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर ड्रीम बिजनेस, या फिर अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप एक डांसर हो, एक्टर हो, इंस्टाग्रामर हो, या फिर यूट्यूबर हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने सक्सेसफुली अपने पैशन को लेके आगे जा रहे हो। लोग आपको पैशन को फॉलो करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक हीलर भी हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये आपकी हीलिंग जो एबिलिटीज है ये बहुत लोगों को मदद करेंगे। यहाँ पे मैं साफ बोल सकता हूँ कि आपके चक्रास अलाइंड है, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, और आपको पता है कि कौन सी जॉब या फिर कौन से कैरियर आपको मतलब आप अच्छे से काम करोगे।
कौन सी जगह पे? यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके लिए इमोशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ कि इमोशंस लाइफ की वजह से आप अपने प्रोफेशंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर आपके घर की वजह से, या फिर अपने मम्मी पापा या फिर आपके लवर्स की वजह से आप अक्सर काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम्स जो चल रहा था, ये इमोशनल प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जॉब ऑफर्स तो आ रहे हैं बट आप जॉब को शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर काम तो कर रहे हो बट ज्यादा दिन कई कंपनी पे टिक नहीं पा रहे हो। बिकॉज आपके साथ क्या हो रहा था, यूनिवर्स आपको टेस्ट करा रहा था और आपको भी नहीं पता था कि आपको एक्चुअली कौन से जॉब चाहिए। अभी रिसेंटली शायद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से जॉब चाहिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट बेस्ड जॉब अगर आप पसंद करते हो तो हो सकता है, या फिर अगर मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे क्रिएटिव थिंग्स इन्वॉल्व है, जैसे कि मान लो डिजाइनिंग, या फिर मान लो कि जहाँ पे आप अपने जो भी आपके पैशन है, जो भी आपके हॉबीज है, इसके साथ अगर आपके जॉब रिलेटेड है, जैसे कि बुटीक हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी टीचिंग प्रोफेशंस को आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि देखिए, आपको शायद पता नहीं है कि आपके अंदर पावर क्या है। अक्सर आप खुद को बहुत डाउटफुल सिचुएशंस में देखते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग आपको बहुत गंदे तरीके से जज किया है, लोग आपको हमेशा वीक समझे हैं, या फिर लोग आपको हमेशा ये समझे कि आप शायद एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, या फिर अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, या फिर अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, या फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, या फिर आपके कुछ ना कुछ कमियां ये लोग काइंड ऑफ देख रहे थे और बोल रहे थे। उन लोगों को आप सबक सिखाओगे, उन लोगों को आप प्रूव करोगे। स्पेशली मैं देख रहा हूं कि आपके काइंड ऑफ आप बिजनेस करना चाहते थे और आपको पैसा नहीं मिल रहा था आपके घर वालों से, या फिर कोई भी स्पॉन्सरशिप करने के लिए रेडी नहीं था, तो हो सकता है कि कोई स्पॉन्सरशिप करने के लिए आपको रेडी हो जाएगा। लोन के लिए अगर आप अप्लाई किए तो लोन भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इमिग्रेशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पे इमिग्रेशन भी पॉसिबल है। अगर आप एमएनसी रिलेटेड कंपनी पे जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे और भी एक चीज मैं बोलूंगा कि आपके वर्क एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2 फीमेल कोलीग्स है, या फिर एक मेल या फिर एक फीमेल कोलीग्स है, जो अक्सर आपके बारे में बुराई करते रहते हैं और मैनेजमेंट को आपके खिलाफ भड़काया गया था, और वहां पे मैनेजमेंट आपके ऊपर टेस्ट लिया है और आप फाइनली मैनेजमेंट को, ऑफिस मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में हो सकता है, जिनको आप क्लीन चिट दे के बाहर आ रहे हो। यहाँ पे लीगल इशू हो सकता है कि कोई लीगल इशू चल रहा था और लीगल इश्यूज को आप काइंड ऑफ रिजॉल्व करके आ रहे हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप खुद को प्रूव कर रहे हो, आप अपने काम को दिखा रहे हो। अक्सर क्या होता था कि लोग आपके काम को क्रेडिट ले रहा था, हो सकता है कि आपके मैनेजर आपके काम को क्रेडिट ले रहा था, या फिर रॉन्ग तरीके से आपके काम को एक्सप्रेस किया गया था, या फिर हायर मैनेजमेंट के सामने आपको नीचा दिखाया गया था, या फिर कोई पर्शियलिटी हो रहा था। हो सकता है कि आपके घर वालों ने प्रॉपर्टी आपके नाम ना दे के आपके ब्रदर के नाम दे दिया है, या फिर कुछ ऐसा पर्शियलिटी आपके साथ हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जॉब में आपको पता है कि आप परफेक्ट हो बट डिजिग्नेशन कोई दूसरे पर्सन को मिला है, या फिर सेम जॉब आप कर रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरी आपको मिल रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरी दूसरे पर्सन को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि लोग आपको एडजस्ट, मतलब काइंड ऑफ मैं देख रहा हूं कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लिए लग रहा है कि आप एक थ्रेट हो। तो यहाँ पे सब लोग सरवाइव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं अपने कंपनी में, और यहाँ पे आप उनके लिए एक बहुत बड़े थ्रेट बन जा रहे हो। तो इसीलिए गॉसिपिंग हो रहे हैं आपके पीठ पीछे। ये गॉसिपिंग ये भी हो रही है कि आपको आपके कम्युनिटी पे नहीं पता था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या फिर आपको कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि दे ऑलवेज जज्ड यू इन अ रॉन्ग वे या नेगेटिव वे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब ये हो सकता है कि कोई क्लरिकल पोजीशंस या फिर मैनेजरियल पोजीशंस। अगर आप लॉ या फिर फिनेंस या फिर बिजनेस रिलेटेड लाइक फिनेंस या फिर बैंक रिलेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से रेलवे या फिर काइंड ऑफ
एविएशन में इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो या फिर टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप कोई कोचिंग या फिर कोई पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, कोई रिसर्च थीसिस पेपर के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है ज़्यादा, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो अप्रूव हो जाएगा। कुछ रिसर्च पेपर अगर आप इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, तो अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, कोई सेमेस्टर पेंडिंग था या फिर कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स था, तो वो चीज़ को आप क्लियर करके कंप्लीटली बाहर आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन में जा रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हो बट आप जा रहे हो एक्टिंग में, आप हो सकता है कि आप एक स्कॉलर हो पीएचडी बट आप डांसिंग में जा रहे हो। तो ऐसे काइंड ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस पे जा रहे हैं आपके करियर इन लाइफ। हो सकता है आप एक हीलर बन जा रहे हो आफ्टर बहुत दिन के काम करने के बाद, फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं आप हीलर हो जा रहे हो। या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप जो भी काम को लेके मैनिफेस्ट कर रहे थे वो काम सक्सेसफुली आप मैनिफेस्ट किए हो, तो आपको डर नहीं लग रहा है, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ सुकून से आगे बढ़ रहे हो। अभी बात आता है पैसा का। पैसा सेव हो रहा था बट लोग अक्सर क्या होता है कि आपके हाथ में पैसा नहीं रह रहा था, तो आप मतलब मैं देख सकता हूँ वास्तु में कुछ एडजस्टमेंट किए हो या फिर वास्तु के कारण आपका पैसा सेव नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वास्तु को आप या तो एडजस्टमेंट किए हो या फिर कोई नया क्रिस्टल्स आप लेके आए हो, कोई रेड कलर का क्रिस्टल्स आप पहन रहे हो सकता है रेड कार्नेलियन, हो सकता है रूबी, या फिर हो सकता है कोरल, कोई भी रेड कलर के क्रिस्टल्स, या फिर एमरल्ड, पन्ना, या फिर कोई ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स या फिर जेमस्टोन आप पहन रहे हो जो काम कर रहे हैं। कैट्स आई अगर आप पहन रहे हो तो डेफिनेटली ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कैट्स आई स्टोन मतलब आपके गुप्त शत्रु जो है वो है, अभी भी है, और उन लोगों से आप बच के रह रहे हो। उसके बाद आता है टू ऑफ शोर्ड्स। ये तो बेहतरीन कार्ड है। मतलब क्या है, कुछ लाइफ में ऐसा चीज़ है जिस ड्रीम को आप 2023 में अचीव करना चाहते हो। ये शायद हो सकता है आप अपना पापा को हेल्प करना चाहते हो या फिर आप अपने फैमिली को कुछ प्रूव करना चाहते हो। ये ड्रीम इतना हिडन है जो आप शायद डरते हो किसी से बोलने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि या तो इस चीज में आप अचीव नहीं कर पाओगे या फिर ये ड्रीम कुछ ज्यादा बड़ा है इस सिचुएशन में, बट ये चीज को आप अचीव कर पाओगे। टू ऑफ शोर्ड्स मतलब आपका ये इंट्यूशन है और ये इंट्यूशन रियलिटी में बदल जा रहे हैं। आपके इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है और आप काफी आगे आ रहे हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। कंफर्ट जोन से तो बाहर आ ही रहे हो, बट साथ ही साथ मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीपल जॉब आप कर सकते हो बट अभी शायद आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आप अपने जॉब में बहुत खुश हो, बट अगर आप खुश नहीं हो तो आपको सोचना होगा कि कैसे डिफरेंट तरीके से पैसे को आप बढ़ा सकते हो या फिर कैसे आप एक साइड इनकम कर सकते हो, क्योंकि अभी सही वक्त है कि आपको थोड़ा सा नए तरीके से ट्राई करने का। अगर आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन आपके साथ ही है, बट ऐसा हो सकता है आप कभी भी उस तरीके से चीजों को नहीं देखे हो। बहुत पहले आप कुछ चीज के बारे में सोचे थे बट अभी शायद उस चीज से आप बहुत डिस्कनेक्टेड हो, बट आपको कई कबार ऐसा याद होता है। मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूं, मेरे को आया इंट्यूटिवली, हो सकता है आप गिटार पहले बहुत पहले बजाते थे और अचानक बंद कर दिए हो, या फिर वायलिन बहुत पहले बजाते थे बंद कर दिए हो, तो कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आपको करना होगा, क्योंकि कुछ चीज बंद पड़ा है उस चीज के वापस लेके आओ। और इस टाइम पे यूनिवर्स बोले कि 2023 में कुछ इनोवेटिव चीज करना है आपको, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल है बट आप अवेलेबल नहीं हो। रिसोर्स अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा एक प्रोडक्टिव पर्सन के रूप में देखा है, बट अभी शायद इमोशनल रीजन की वजह से उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो। तो अपना प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करो, अपना आप अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हो गए हो। मेरे ख्याल से मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि इतना सेफ साइड मत खेलो। आपको थोड़ा सा आगे आना है, थोड़ा सा ट्राई करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, एंड आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे ये चीज ट्राई करना है, यानी कि खुद के साथ बात स्टार्ट करो, खुद के साथ थेरेपी करो। आप में से जो लोग हीलर हो, आप लोगों को सेल्फ के लिए खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करता है कि कैसे कैसे आपका थॉट्स है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं
कर पाते हो, तो सिमिलरली आप अपने जर्नल लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जर्नलिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सिमिलरली इंट्यूशन के ऊपर फोकस करो, इंट्यूशंस क्या बोल रहे वो सुनो, और आपके लिए ये 2023 एक बहुत बहुत आसान एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच के ये ईयर स्टार्ट किए थे वही चीज़ सक्सेसफुली आप अचीव करोगे। यहाँ पे हो सकता है ये जॉब, हो सकता है ये मनी, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ आपको मिलेगा बहुत ही जल्दी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो आप लिखिए आई एक्सेप्ट दिस चेंजेस इन माई कैरियर। मैं ये सब चेंजेस को অ্যাকসেপ্ট করলাম মেরে ক্যারিয়ারে, আমি এই পরিবর্তনগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করছি আমার ক্যারিয়ারে। जस्ट राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, मेरे साथ बोलिए ओम प्रेम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।